जी नाइन्थ क्लास एक्सरसाइज। आज हम चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 5.1 सोल्व करेंगे नाइन्थ क्लास की। ठीक है, तो देखते हैं इसके 4 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में कितने हम सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि सोल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी कि ये लाइनें दी हुई हैं इक्वेशन की शक्ल में, इनको सोल्व करना है और नंबर रियल लाइन जो है ना, नंबरों वाली लाइन, उस पर ये शो करना है कि इनका आंसर कहाँ पर है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, जो कि दिया हुआ है कि 12 एक्स प्लस 30 इक्वल टू -6। ठीक है, तो 12 एक्स इक्वल टू -6, ये प्लस का 30 है तो उधर जाके माइनस का हो जाना है। 12 एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 36, -6 -30। ठीक है, तो ये कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं आप, दोनों माइनस के थे तो माइनस के 36 आ गया। अब ये 12 है, 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर क्या होगा, डिवाइड, -36/2। ठीक है, तो एक्स क्या आएगा, माइनस का 3। ठीक है, ये एक्स आ गया। अब ना इसको हम चेक भी कर लें कि इस इक्वेशन में ना पुट करके कि ये जो हमारा है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करता है या नहीं। तो इक्वेशन लिखें 12x प्लस 3 इक्वल टू -6। क्योंकि बाज़ हमें ना सोल्यूशन मिल जाता है तो हमें वो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होता, तो इसमें पुट कर लें पहले। -3 प्लस 30 इक्वल टू -6। हाँ जी, माइनस का 36, ये प्लस 30 इक्वल टू -6। अब ये -36 है और ये प्लस है तो माइनस का 6 रह गया, इक्वल भी माइनस का 6 है, तो ये ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन निकला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब ना इसको नंबर लाइन पे शो करना है हमने। नंबर लाइन क्या होती है, ये वाली नंबर लाइन होती है इस तरह की। ठीक है, तो दरमियान में अगर हम फर्ज करें यहाँ पर 0 है तो इस तरफ को क्या होती है, +1 +2 +3 +4, इस टाइप का। ठीक है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, -1 -2 -3 -4, इस तरह। ठीक है ना, अब ये -3 कहाँ पर है, यहाँ पर, ये पर। ठीक है ना, उसके ऊपर ये लिख दें कि -3, ये वाला पॉइंट इस पे है, ये हमारा एक्स, या इस इक्वेशन की सोल्यूशन जो है ना, रियल लाइन है या नंबर लाइन कह लें कि इस जगह पे वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यही हमने बताना था। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट नंबर 2 है कि x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। ठीक है, अब x/3 इज इक्वल टू -12, ये प्लस का 6 है, उधर जाके माइनस का 6 हो गया। x/3 इज इक्वल टू -12 -6 -18। अब ये 3 माइनस और डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, -18 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा तकरीबन -54। ठीक है, आप चेक कर लें कि ये है यानी सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इक्वेशन को या नहीं। तो मेन इक्वेशन जो भी थी उसमें पुट कर लें, क्या होगा, x/3 + 6 इज इक्वल टू -12। तो x पुट कर लें, क्या आएगा, -54/3 + 6 इज इक्वल टू -12। हाँ जी, ये क्या हो जाएगा, कट रहा है या नहीं, ये 3 1 3 और 3 8 होता है, 18 हो गया। ठीक है ना, उसके बाद क्या है, -18 प्लस का 6 इज इक्वल टू -12। अब ये -12 रह गए, -18 में से 6 प्लस के निकल गए तो -12 के इक्वल आ गया ये। तो ये ट्रू हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सो द सोल्यूशन एक्स की क्या है हमारी, ये सही है, एक्स इज इक्वल टू -54, ये सोल्यूशन है हमारी। ठीक है, तो सोल्यूशन ये है हमारी। तो नंबर लाइन अब देख लें, नंबर लाइन ये बड़ी है तो हम ना इसमें गैप जो है ना वो 10-10 या 20-20 का रखेंगे। ठीक है, ये नंबर लाइन है।
यहाँ पर फर्ज कर रहे हैं कि 0 है तो यहाँ पर 10 है बड़ी है, यहाँ पर कोई 20 है, ये 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 60 है। इस तरह इधर क्या होगा, माइनस का 10 होगा, ये माइनस का 20। ये नंबर लाइन है ना, अपनी तरफ से आप इसका गैप जो दरमियान में है ना वो 10-10 20-20 का भी रख सकते हैं। मेन चीज़ है हमने शो करना है कि हमारा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। ये थोड़ा सा अंदाज़ा कह रहे हैं कि अंदाज़ा हमने देना होता है कि हमारा सोल्यूशन जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब देखें ये माइनस का है, तो माइनस का है तो ये माइनस वाली साइड में इधर ही एग्जिस्ट करेगा 0 से, तो किधर होगा, माइनस का ये 40 है, माइनस का 50 है, ये माइनस का 54 है ना, तो ये किस में, इनके दरमियान में इधर कहीं एग्जिस्ट होगा। ये अगर 50 है तो यहाँ पर दरमियान में क्या होगा कि ये होगा कोई 50 और ये 55 माइनस का ये पॉइंट, ठीक है ना। अब हमारा 54 है तो इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर ये वाला इधर है माइनस का 54, ये हमारा सोल्यूशन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, ये हमारा करना था। अब ना पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करते हैं, वो है कि x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12, ठीक है, ये वाला है। तो देख लें फिर 2 4 12 है, या तो एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम या 12 जिस पे ये बटे वाले सारे कट जाएं उससे मल्टीप्लाई कर लें। 12 है तो 12 से मल्टीप्लाई कर लें अपनी मर्जी, 12 मल्टीप्लाई x/2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x ओवर 4, इधर भी 12 मल्टीप्लाई 1 ओवर 12, ये 6x आ गया हमारे पास, ये 4 3 3 9, ये 12 से गया तो 1 आ गया, ठीक है। अब ये 6x माइनस के 9 से गया तो माइनस का 3x आ गया इक्वल टू 1। ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके माइनस का 3 डिवाइड होगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3, माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी, अपनी मर्जी है। आप चेक करें कि ये हमारा सोल्यूशन ठीक आया है या नहीं। फॉर चेक क्या होगा, x ओवर 2 माइनस 3x ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12, ठीक है। तो क्या आएगा, x की जगह माइनस 1 ओवर 3 ओवर 2, ये आ गया। अब देखें ये बटे वाला है, बटे के नीचे बटे हुए तो ये बटे वाला ना नीचे आ जाता है, तो क्या माइनस 1 ओवर 3 मल्टीप्लाई 2 आ गया। अब ये 3 से वैसे ही कट गया, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस माइनस प्लस होगा 1, और नीचे वैसे ही 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12, और ये आप सोल्व करें माइनस 1 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। इसका एलसीएम लें तो 12 बनता है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 2 से, तो ऊपर ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। ये 4 को कितने से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम हमारा 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 12। या ये ना कैलकुलेटर पे भी आप सोल्व कर सकते हैं, माइनस 1 ओवर 6 प्लस ये बटे वाले में ये प्लस 1 ओवर 4 लिखेंगे तो हमारे पास ये प्लस 1 ओवर 12 आ जाएगा इक्वल टू 1 ओवर 12। ये इक्वल ट्रू हो गया, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सही हो गया। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या है, सो सोल्यूशन इज क्या, x इक्वल टू माइनस 1 ओवर 3 सोल्व हो गया। अब ना वही नंबर लाइन पे, नंबर लाइन किधर है, ये वाली है, तो इधर कोई भी 0 होगा, इधर +1 +2 और ये +3, ये थोड़ा बहुत इधर बनता है 2, थोड़ा थोड़ा फासला बराबर। तो ये इधर -1 -2 -3, ये वाला इस तरह माइनस का 4, ठीक है। अब ये है -1 ओवर 3, 1 ओवर 3 क्या है, ये 0 पॉइंट कोई भी तकरीबन 3 पता नहीं बनता है, माइनस का है, तो ये 1 से भी छोटा है,
1 और 0 के दरमियान में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये किधर होगा, कोई तकरीबन ये इधर तो 0.5 है पड़ा हुआ, माइनस वाली साइड पे है ना। तो ये 3 कोई तकरीबन इस जगह पे पड़ा होगा, इस जगह पे लिख दें क्या, -1/3। ये आ गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर, ये कौन सा था हमारा, पार्ट नंबर 3 था। नेक्स्ट है 4, वो वाला है 2 = 7, 2x प्लस का 4 फिर प्लस का 12x, ठीक है। 2 = 7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 14x प्लस 7 4 का क्या होता है 28 प्लस का 12x। अब 2 ये प्लस किया तो उधर जाकर माइनस का 28 हो गया। तो ये प्लस का 14 है, प्लस का 12 है तो क्या 26 आ गया, और ये आ गया माइनस का 26, 2 - 28। अब ये 26 इधर डिवाइड होगा, -26/26, यानी कि सीधा लिखें x = -1 आ गया, ठीक है। अब ना फार चेक, पुट कर लें 2 = 7, 2x की जगह क्या -1 प्लस 4 प्लस 12 -1। हाँ जी 7, और ये प्लस का 2 बचेगा हमारे पास, माइनस का 12, तो 7 2 क्या मल्टीप्लाई हो 14, और 14 में से ये 2 निकल गए तो क्या बच गया 2, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है, बल्कि इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना, तो सोल्यूशन हमारे पास ये है। सो सोल्यूशन -1 और नंबर लाइन 0 +1 +2 +3 इस टाइप का, ये -1 -3, और ये -1 है तो इधर पड़ा होगा -1, ये वाला, ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, ठीक है। पार्ट नंबर 5 क्या है, वो है 2x - 1/3 -3x/4 = 55/6, ये वाला है। अब 3 और 4 का एलसीएम ले लें, यहाँ 3 4 और 6, इसका एलसीएम क्या बनेगा, तीनों का तकरीबन 12 बन जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर लें पूरी को, सारे बटे खत्म हो जाएंगे, क्या होगा 12 × 2x - 1/3 -12 × 3x/4 = 12 × 5/6। अब देखें 3 1 3 और 3 4, अब 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा इससे, तो 4 2 8 -4 1 4। अब ये 3 आ जाएगा, ये माइनस का 3 और प्लस का 3 प्लस माइनस का 3 3 9x = 6 1 6 2 12 और 5 2 10। अब x है, ये 8x है, ये माइनस का 9 है, तो माइनस का x रह गया = 10, ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो गया, माइनस का x = क्या होगा, ये 14, x = ये माइनस उधर लगा दें तो माइनस का 14 है, ठीक है। ये हमारे पास चेक 2x - 1/3, ये वैल्यू जो मेन दी हुई है इसमें पुट करना होता है चेक के लिए कि सोल्यूशन सही है या नहीं। अब देखें 2x की जगह क्या, माइनस का 14 -1/3 माइनस पे 3 माइनस का 14/4 = 5/6। अब देखिए ये माइनस का 28 आ जाएगा, -1 ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, /3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40 × 3 क्या होता है 42, ठीक है, /4 = 5/6। अब ये बटे में भी आप लोग दे सकते हैं कैलकुलेटर में, यहाँ
वैसे 4 3 का ये माइनस का 28 हो, माइनस का 1, माइनस का 29 हो गया ओवर 3 प्लस 42 ओवर 4 इक्वल टू 5 ओवर 6। अब ये वाला ना हम सोल्व करेंगे, ये आप कैलकुलेटर पे भी लिख लेना, डायरेक्ट आपको आ जाएगा ये वाला कैलकुलेटर पे। कैलकुलेटर का किसके पास है, और वैसे भी ये ज़रूरी है, 5 और 6 आ जाएगा, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। सो सोल्यूशन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस का 14, और नंबर लाइन क्या होगी, नंबर लाइन इधर 0, इधर का 3 लिख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ नंबर लाइन अपनी मर्जी से भी आप सारे भी लगा सकते हैं, 2 2 के 0, फिर इधर 2, नहीं 2 भी लंबी हो जानी है तो हम ना 5 5 लिख देते हैं। 2 5, इधर क्या होगा 10, इधर क्या होगा 15। ठीक है, अपनी मर्जी है, जैसे आप लगा सकते हैं। माइनस का 5, माइनस का 10, माइनस का 15। ठीक है, अब माइनस का 14 है तो 15 से थोड़ा सा पीछे इस जगह पे होगा तकरीबन माइनस का 14, ये वाली होगी नंबर है। ठीक है, उम्मीद है समझ आई होगी। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है पार्ट नंबर लास्ट है इसका 6, वो है माइनस का 5x ओवर 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5x। ठीक है, अब देखें ये 5 और 10 का एल्सियम क्या है, 10 नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दें बटा खत्म करने के लिए। 10 मल्टीप्लाई माइनस का 5, माइनस का 5x ओवर 10 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 9, फिर माइनस 10 मल्टीप्लाई 10x ओवर 5। अब ये 10 से गया माइनस का 5x इज इक्वल टू ये 90 हो गया, ये 5 टू द 10 और माइनस का 20x आ गया, ये माइनस का 5x इधर आगे प्लस का 20x हो गया इज इक्वल टू 90, और ये क्या बच गया तकरीबन प्लस के 15x बच गया इज इक्वल टू 90, और ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हमारे पास 6 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला सोल्यूशन हो गया। और अब चेक कर लें, चेक करने के लिए क्या होगा, ये माइनस 5x की जगह क्या आएगा, माइनस प्लस का 6, प्लस ही है मेरे पास 10 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 ओवर 5, एक्स की जगह 6, ये वाला होगा। ठीक है ना, अब देखें ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 3 30 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 5 30 और 10 इज इक्वल टू 9 माइनस, अब ये क्या 60 हो जाएगा ओवर 5, अब ये क्या माइनस का 3 और ये 9 और माइनस ये 12 माइनस का 3, ये 9 माइनस 12 माइनस का 3, ये ट्रू हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये वाला इक्वेशन सेट है, तो सोल्यूशन क्या बना, सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू 6, ये वाला है। और नंबर लाइन पे आप देखें ये होगा 0, ये होगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इस तरह इधर -1 -2 -3 ये होगा। अब प्लस है तो प्लस इस जगह पे होगा तो वो 6 पड़ा हुआ है, ये यही काम था। ठीक है ना, इसी के साथ पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सोल्व ईच इनक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। ये भी वही, जहाँ पर इक्वालिटी इक्वेशन दी थी, यहाँ पर ना लेस देन ग्रेटर देन की साइन आ गई है, तो ये सॉल्व वैसे ही करने हैं। तो हम देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, कि फर्स्ट है और इनको भी नंबर लाइन पे जाहिर करना है। पहला है ये x माइनस का 6 लेस देन इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब देखें ये x सेम वैसी इनक्वालिटियाँ होनी है सॉल्व। ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 6 होता जाकर प्लस का 6 हो गया, x लेस देन इक्वल टू क्या आया प्लस का 4, ये माइनस का 2 6 से माइनस हो गया, तो ये 4 बच गया। अब ये 4 है, अब देखें कि उन्होंने दिया ये 4, इससे लेस x जो सोल्यूशन है ना
4 के इक्वल है या इससे छोटा है, कितना छोटा है ये नहीं बताया, यानी कि x लेस देन इक्वल टू 4 है, छोटा कितना छोटा, ये इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ठीक है, कहाँ तक है कोई इन्होंने आइडिया नहीं दिया, तो हम जस्ट नंबर लाइन पे इसका ना चेक नहीं करना, सिर्फ नंबर लाइन पे शो करेंगे। नंबर लाइन क्या होती है, ये वाली है, यानी कि इधर 0, इधर +1 +2 +3 प्लस का 4 और ये 5 इस तरह, और इधर यही माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 इस तरह। ठीक है, अब देखें ये 4 पड़ा हुआ यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, यहाँ पर ये 4 पड़ा हुआ। अब इससे ना पीछे की तरफ जाना है, वो क्या कह रहा है 4 उससे छोटा है, तो ये इससे छोटा इस तरफ को जा रहा है, कहाँ तक का कोई नहीं बताया, तो बस इसको एंड तक बता दें कि इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, या जहाँ तक भी है माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ये यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी तो इस तरफ को है, इस तरफ को प्लस इन्फिनिटी होता है, इस तरफ को माइनस इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, ला महदूद, इनफाइनाइट के चल रहा है वो, कोई पता नहीं एंड कहाँ पर है। ठीक है, तो ये इसका आंसर था। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर हम 2 देखते हैं। 2 नंबर पार्ट है कि माइनस का 9 ये ग्रेटर देन माइनस का 16 प्लस का x। अब देखिए माइनस का 9 ये प्लस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस का 16 हो गया, ये इधर x है तो क्या हो गया, ये 7 हो गया लेस देन x, या ये भी सीधा करके अगर हम लिखेंगे, यानी कि ये x छोटा है x से 7 से, तो x छोटा है 7 से, सीधा करके भी इसको इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब वही लाइन ये देख रहे हैं, ये वाला 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है। अपनी मर्जी 1 1 लाइन लंबी हो जाएगी, हमने 2 2 का गैप रख लिया। इस तरह अब 7 से छोटा, 7 कहाँ पर है, 6 और 8 के दरमियान में, यहाँ पर है तकरीबन 7। अब 7x से छोटा है, वो कितना छोटा है वो भी कोई नहीं पता, ये भी माइनस इन्फिनिटी, यानी कि इस जगह से ये इस तरफ को जाएगा। ये हमारा जो है नंबर लाइन पे सॉल्यूशन है। ठीक है, ये उम्मीद है समझ आया होगा। थर्ड है पार्ट नंबर थर्ड, वो वाला है 3 प्लस का 2x और ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। ये होता है ग्रेटर दैन, ये होता है लेस दैन, और साथ में अगर ये इक्वल लाइन भी लगी, इसका मतलब ये ग्रेटर दैन और इक्वल का भी साइन है, ये एक है, ये इक्वल को भी जाहिर करता है कि लेस दैन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये वाला है इक्वेशन हमारे, ये साइन ये वाली है। ठीक है, अब देखें 2x 3, ये प्लस का 3 है, उधर जाके माइनस का 3 हो गया, 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो गया, 3 मैंने 3 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो ये क्या है 0/2, तो ये x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही आ गया। ये सीधा करके लिखें कि 0 से बड़ा है x, ये भी लिख सकते हैं वैसे। ठीक है, यानी कि 0 से बड़ा है तो ये इस तरफ को जाएगा भी। ठीक है, अब देखिए सोल्यूशन, ये पड़ा हुआ है 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये -1 -2 माइनस का 3। ठीक है, अब ये x 0 से बड़ा है, 0 यहाँ पर पड़ा हुआ तो इसके इक्वल यहाँ से बड़ा है, तो इस तरफ को जाएगा, कितना बड़ा है कोई पता नहीं है, इन्फिनिटी तक भी जा सकता है। ठीक है ना, तो ये उसी तरफ ये जा रहा है, तो ये वाली हमारी सोल्यूशन है। ठीक है, और नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4, हाँ जी, वो है 6 इंटू एक्स प्लस 10 है और लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब 6 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 6x प्लस 60, ये माइनस का 60 हो गया, 6 ये जाके डिवाइड, ठीक है, तो ये 10 आ गया। अब देखें कि -10 से छोटा है, कितना है,
इन्फिनिटी तक की समझ। देखें दो का गैप रख लिया, उसके बाद देख लें कि ये आ गया इधर -2, -4, -6, माइनस का 8, -12। ठीक है, अब देखें ये 10 से छोटा है, -10 कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ पर, इससे छोटा है तो ये वही इस तरफ ये वाला है। आप बड़ा सारी लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाला इक्वेशन सोल्व हो, ये इसका सोल्यूशन है नंबर लाइन। ठीक है, ये वाला तीर का साइन है। ठीक है, ये वाला कि इस तरफ को जा रहा है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, वो है कि 5/3 x -3/4 लेस देन इक्वल टू -1/12। अब देखें कि 12 से मल्टीप्लाई करें बटे ख़त्म करने के लिए। ये -1 और 20x, ये माइनस का 9 उधर प्लस का हो गया। 20x लेस देन क्या होगा 8 और ये 20, और ये x लेस देन क्या होगा उधर 8/20। ठीक है, उसके बाद क्या बन रहा है, ये वाला x लेस देन इक्वल टू 4, 10, 2/5, ये 2/5 आ गया। ठीक है, 2/5। अब देखें नंबर लाइन क्या बन रही है 2/5 बन रहा है तकरीबन। हाँ जी, ये कोई 0.4 बन रहा है। तो देखें लाइन ये होती है 0, ये +1, ये +2, -1, -2, -3। अब 0.4, 0.5 ये दरमियान में है यहाँ पर, और 0.4 इससे थोड़ा सा साइड पे यहाँ पर यानी कि ये वाला है पॉइंट, और इससे छोटा है x है तो फिर इस तरफ को वो यही जाएगा। कितना छोटा ये बताया नहीं हो, तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन है उसकी नंबर लाइन पे। ठीक है, उसके बाद देखें कि नेक्स्ट है वो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि वो है 1/4x -1/2 लेस देन और इक्वल टू -1 है +1/2x। ठीक है, अब देखें कि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं सबको ताकि बटा खत्म हो जाए। 4 मल्टीप्लाई ये 1/x लिख दें या x बनता है x ओवर भी हम लिख सकते हैं, x/4, फिर -4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -1, फिर +4 मल्टीप्लाई x बनता है x/4। अब देखें ये 4 से गया तो x माइनस ये 2 1 2 4 तो -2 लेस देन इक्वल टू -4, ये भी है 4 से गया तो +x। अब इसमें देखें कि बन क्या रहा है, सॉरी इसमें ना मिस्टेक होगी है, यहाँ पर ना -2, यहाँ पर 4 नहीं है 2 था, ये वाला देख लें, तो ये गलती से लिखा हो गया। तो देखते हैं यहाँ पर 2 था तो 2 1 2 तो 2 2 4 तो 2x, ये 2x हो गया। अब देखें अब ये x वाला इधर आके +2 था, ये वाला उधर जाके -2x हो गया। ये +2 है उधर जाके +2, इधर माइनस था तो उधर जाके प्लस हो गया। तो ये क्या बचा, एक x निकल गया तो -x लेस देन इक्वल टू -2, माइनस से काट देना अगर, तो इक्वल में होता है कि ये जैसे x इक्वल टू ये माइनस आ गया -2 तो माइनस से काट दें x इक्वल टू 2 ही रहता था।
लेकिन इसमें आ गया ये इनक्वालिटी अगर कोई आ जाए ना, जैसे माइनस का एक्स है तो माइनस का 2 आ गया, अगर माइनस माइनस से कटेंगे तो ये इनक्वालिटी ना चेंज हो जाएगी। लेस देन है तो इक्वल, ग्रेटर देन में हो जाएगी इक्वल, और लेस देन ग्रेटर देन में, ग्रेटर है तो लेस देन में। इसमें वही माइनस खत्म करेंगे तो ये लेस देन थी, ये ग्रेटर देन में होगी। ठीक है, ये माइनस माइनस से अगर काटें तो समझ आ गई ये। उसके बाद देखेंगे कि आपका 2 से बड़ा है एक्स, कितना बड़ा है वो कोई पता नहीं है, तो इन्फिनिटी तक हम इसकी सोल्यूशन को ज़ाहिर करेंगे। कैसे आएगा ये वाला कि ये यहाँ पर है 0, यहाँ पर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, 5, ठीक है, और यहाँ पर -1, -2, -3, माइनस का 4, ऐसे। अब 2 यहाँ पर है, ठीक है ना, और 2 से ग्रेटर देन एक्स, तो यहाँ से वो क्या होगा, इस तरह होगा ग्रेटर, ये वाली नंबर लाइन पे इसकी सोल्यूशन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ या अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप ना कमेंट में करें, या चैनल यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, आप उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। या किसी को ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए या स्पेशल लेक्चर किसी को कोई चाहिए तो आप अपना डेटा उधर भेज दें, इंशाल्लाह आपको आपका लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये 2 क्वेश्चन हो गए, अगले 2 ना 5.1 के नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।